हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 10.1 में जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है उसको देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 11 तक को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए अब हम 12वें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज इसमें हम लोग 12वें 13वें कुछ 4-5 सवालों को भी देखेंगे। चलिए 12वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है 15 कॉट ए। क्या दिया है? 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। 15 कॉट ए बराबर 8। तब बोला है तब कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यही बोला है क्वेश्चन में। तो देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉट ए का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, ये बराबर में 8 है और ये क्या था 15 में कॉट ए का मल्टीप्लाई था। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 15 इधर आ गया। तो अब हमको क्या हो गया, कॉट ए का मान यहाँ से मिल गया है। तो कॉट ए का सूत्र क्या होता है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। यहाँ से हम लोग देख लेंगे साइन कॉस टैन कोसेक से काट, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये आधार हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, आधार लंब, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग ऐसे। क्या बोला है इसमें, ए बोला है। तो इस फिगर को थोड़ा सा सही से बना देते हैं क्योंकि हमको थीटा ए रखना है। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे ए, यहाँ पर रख देंगे बी और यहाँ पर रख देंगे सी। क्या बोला है, थीटा ए, तो कॉट ए बोला है ना। तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसके सामने जो होगा वो लंब होगा। तो लंब क्या है हमारा 15 है, तो 15 रख देंगे। और आधार कितना है 8 है, तो 8 रख देंगे। यानी हमको कर्ण का मान नहीं पता है। ये क्या हो गया हमारा, ये आधार है, ये क्या है, ये लंब है, और हमको क्या है, कर्ण का मान नहीं पता है। कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम लोग सीख चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है, प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी AC, AC का मान नहीं दिया है तो AC का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया है 15, तो 15 का वर्ग कर देंगे। प्लस आधार कितना दिया है 8 है, तो 8 कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा। प्लस 8 बटे कितना होता है 64 होता है। अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू, जोड़िए इसको, 5 4 9 हो जाएगा ये, और ये कितना होता है 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 289 हो गया, दोनों का रूट ले लीजिए। तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा AC बराबर, इसको देखिए अब ये जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 17 आ जाएगा। ये AC का मान हमारा कितना आ गया 17, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी जितने भी होते हैं अनुपात उनको बताना है। यानी कितना, क्या कौन कौन बताना है, साइन ए बताना पड़ेगा, कॉस ए बताना पड़ेगा, टैन ए बताना पड़ेगा,
कोसेक ए बताना पड़ेगा, सेक ए बताना पड़ेगा और कॉट ए। ठीक है, इन सब का मान हमको क्या है बताना है। यही है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इन सब का अनुपात हमको बताना है। तो देखिए साइन ए का मान हम लोग आराम से बता सकते हैं, कितना होता है साइन यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण कहाँ दिया है, ये रहा लंब बटे कर्ण यानी 15/17 यहाँ पर लिख देंगे, 15/17 हो जाएगा ये। कॉस ए यानी साइन कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हम लोग आराम से लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण हो जाएगा ये। आधार कितना दिया है 8 और कर्ण कितना दिया है 17। अब देखिए टेन का मान कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दिया है 15, आधार कितना है 8 है। अब चलिए कोसेक ए, तो अब देखिए ये साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है ना। तो यदि इसी को उल्टा कर दे तो इनका मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कोसेक का देख लीजिए कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब कर देंगे यानी 17/15। यहाँ से भी उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो इसी को उल्टा कर दीजिए 17/8 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अब देखिए कॉट यानी आधार बटे लंब, आधार कितना दिया है 8 दिया है और लंब कितना है 15 हो गया। तो ये जो हम निकाल लिए अपना जो हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं हम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सॉरी रुक दिए 1 मिनट इसको। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला है, यदि tan थीटा बराबर, क्या बोला है यदि tan थीटा बराबर दिया है 4/3, ये tan थीटा बराबर 4/3, तब क्या बोला है, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है हमको, इसका मान बताना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये बस बोला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको मान ज्ञात करो, यही बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो tan थीटा दिया है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे साइन कॉस का मान निकाल लेंगे ताकि हमको थोड़ा सा आसानी रहेगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, क्या दिया है 4/3 दिया है। सूत्र क्या होता है, ये होता है साइन कॉस tan यानी लंब बटे आधार। क्या दिया है हमको, लंब बटे आधार हमको दे दिया है। यहाँ पर लंब बटे आधार दे दिया है यानी कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान यहाँ से पहले निकाल लेंगे हम लोग। ABC मान रख देंगे। ये देखिए ये लंब दिया है ना, तो लंब 4 रख देंगे। आधार कितना दिया है 3, कर्ण का मान नहीं दिया है, कर्ण का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कर्ण का मान नहीं दिया है, ये क्या दिया है, ये लंब दिया है
और ये क्या दिया है, आधार दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कर्ण का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और प्लस ये आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 4 चौक कितना हो जाता है 16 और ये 3 3 9। और देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू 16 9 कितना आता है 25, दोनों का रूट ले लेंगे तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। AC बराबर और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। AC का मान हमको कितना मिल गया 5, कर्ण का मान कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया, 5 आ गया ना। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या बोला है, साइन और क्या बोला है साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ से हम लोग अलग से क्या करते हैं साइन कॉस का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बताइए साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, क्या होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यानी यहाँ पर लिख देंगे 4 बटे कितना, कर्ण कितना दिया है 5, ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि साइन कॉस यही दोनों का हमको ज़रूरत है। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 है, सॉरी 3 है, आधार 3 हो गया, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5 है, 3 बटे 5 लिख देंगे हम लोग यहाँ से, कॉस थीटा का मान हो गया। तो अब देखिए हमको साइन कॉस का मान मिल गया, तो नॉर्मली हम लोग क्या कर देंगे कि डायरेक्ट इसमें अब हम लोग मान रख देंगे। तो रख दीजिए, ये देखिए साइन थीटा का मान पहले दिया है ना साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 4/5 है, तो 4/5 ये प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा का मान कितना है 3/5 है तो 3/5 लिख दिए। फिर क्या देखिए ये बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। जैसे में देखिए यहाँ से अगर कह दे कि 4/2 तो इसका मतलब इसको घटाएंगे तो 2 ही आएगा, इसका मतलब क्या होता है 4/2 यही होता है ना, तभी तो 2 आता है ना भाग देने पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो बटा में दिया है इसको हम लोग भाग लिख सकते हैं, भागे कितना दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है दोस्तों 4/5 है तो 4/5 लिख दिए, माइनस कॉस थीटा दिया है तो कॉस थीटा का मान कितना है 3/5 है, तो ये लिख दिए। हल कर देंगे, आधार हम लोग का हर क्या है समान है तो कर देंगे 4 + 3 भागे, ये क्या हो जाएगा ये भी हर समान है तो 4 - 3, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 और ये हो जाएगा भागे घटाएंगे तो 1/5 है ना। तो अब देखिए ये 7/5 हो जाएगा, ये भाग है तो गुणा, और जब गुणा हो जाता है तो ये पलट जाता है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 7। तो हमारा इसका जो मान पूछा था हमसे तो हमारा मान आ चुका है, कितना आंसर आएगा हमारा 7, यही हमारा आंसर है। नोट कीजिए दोस्तों, जल्दी से चलेंगे अब हम लोग अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 14वें क्वेश्चन में दिया है यदि 5 tan थीटा बराबर 4 तो 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपन 5 sin थीटा + 2 cos थीटा = 1/6 के सिद्ध करना है। हमको 1/6 के सिद्ध करना है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन कॉस दिया है तो हमको साइन कॉस का मान निकालना होगा और उसके लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा, जो इतना पोर्शन दिया है उसको हम लोग को हल करना पड़ेगा। तो देखिए ये tan थीटा का मान हम लोग यदि यहाँ से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 है और ये 5 का इसमें गुणा है तो उधर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी tan थीटा का मान हमको कितना आ गया 4/5 आ गया। और tan थीटा का सबको पता है क्या होता है साइन कॉस tan, यानी लंब बटे आधार होता है। ये क्या हो गया लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। ये तो बहुत बेसिक बात है, अब हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि सीख ही चुके हैं ये तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कर्ण का मान निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ से ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब हो गया। तो चलिए लंब का मान हमको दे दिया है 4, आधार का मान भी दे दिया है 5, कर्ण का मान नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से क्या कर देंगे कर्ण का स्क्वायर कर देंगे बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा, कर्ण का मान तो AC है तो AC का स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब देखिए क्या दिया है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। AC का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 5 पीछे कितना होता है 25 कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर बराबर, घटा दीजिए यहाँ से, सॉरी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 5 11 को 1 और हासिल 1 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो हमारा AC का मान यहाँ से कितना आ गया, दोनों का रूट निकालना पड़ेगा तो दोनों का रूट निकाल लेंगे यहाँ से। तो AC का मान हमारा कितना आ गया √41 है ना। तो हमारा कितना मान आ गया √41, कर्ण हमारा कितना आ गया, कड़ी में 41 आ गया कर्ण का मान। तो ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं हम लोग। तो ठीक है चलिए, तो हमको AC का मान, कर्ण का मान हमको मिल चुका है यहाँ से। अब हम लोग को क्या करना है, नॉर्मली क्या करेंगे साइन कॉस का मान निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि साइन कॉस ही सब दिख रहा है। तो साइन का मान यहाँ से पहले निकालेंगे। साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना दिया है √41 है। तो साइन थीटा का मान हमको ये मिल गया। अब बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा का मान हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 है और कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा ये इतना है। तो ठीक है, तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दोनों का मिल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, नॉर्मली वहीं पर मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं मान, और हमको क्या करना है इसके बराबर लाना है। तो देखिए क्या दिया है 5 इंटू साइन थीटा का मान कितना आया था दोस्तों 4/41 आया था ना, 41 कर देंगे माइनस यहाँ से देखिए कितना है 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना आया था 5√41 ये हो गया। और ये जो बटे में है तो क्या कर सकते हैं, इसको भाग कर सकते हैं। तो लिख देंगे 5 इंटू साइन थीटा का मान कितना आया था, साइन थीटा का मान कितना था 4/√41 और ये क्या है प्लस, प्लस कर देंगे और 2 है तो 2 कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा का मान कितना आया था 5/√41, 5/√41 ये था हमारा। इसी को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हल करेंगे तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, 20/√41 हो जाएगा ये, माइनस इसको हल करेंगे तो 15/√41 हो जाएगा ये। अब देखिए अब ये भाग है, इसको हल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 20/√41 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 10/√41 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग हल करते हैं लसा लेकर। देखिए हर समान है तो क्या करेंगे, इसको √41 इसका लसा ही आ जाएगा। और देखिए इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 20 माइनस इससे ये कट जाएगा तो 15 भागे। अब देखिए इसका लीजिए √41, इसको हल करेंगे तो इससे कट जाएगा 20 हो जाएगा प्लस, और इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हल कर दीजिए, इसमें से घटाएंगे 20 में से 15 तो 5 बचेगा, ये 5/√41 हो जाएगा भागे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/√41 हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, हमको 1/6 के सिद्ध करना है, बराबर में हमको क्या लाना है 1/6 भी लाना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना। तो चलिए तो इसको हल करते हैं, और 5/√41 हो जाएगा ऐसे, और भाग है तो गुणा। और अभी हम बताए थे कि जब ये भाग का गुणा होता है तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा ये √41 और बटे 30 को नीचे कर देंगे। तो देखिए यहाँ से √41 और √41 तो कट जाएगा, और यहाँ से 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 हो जाएगा, और बराबर में कितना लाना है 1/6। तो देखिए
अब ये तो कट गया, तो ऊपर कितना बचा, 1 बचा, और नीचे कितना बचा है, 6। बराबर में कितना लाना था, 1/6 लाना था। तो देखिए हम लोग जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा हम लोग इसको सीध प्रूव कर दिए, क्योंकि 1/6 लाना था हमको, तो हम लोग ला चुके हैं। आप लोग इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। स्टोरेज स्पेस।